परेशान हो एग्जाम को लेकर, रिजल्ट को लेकर, करियर को लेकर और आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो के किसी न किसी पॉइंट पे मिल जाएगा। एक ना एक पॉइंट ऐसा आपको टकरा ही जाएगा जो आपसे रिलेट हो रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हे एवरीवन, हर हर महादेव। पहला पॉइंट है ड्रीम बोर्ड बनाना, जिसको हम विजन बोर्ड भी कहते हैं। बहुतों ने तो ये बना लिया होगा, लेकिन जिसने नहीं बनाया, चलो आज मेरे साथ बनाओ। ड्रीम बोर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ इमेजेस जो हमारे ड्रीम से मिलते जुलते हो, और जिसके ऊपर हम वो फोटो पेस्ट करेंगे। वो बेस चाहिए हमें। वो बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, DIY के थ्रू भी बना सकते हैं या फिर मार्केट से भी ला सकते हैं। अब ये ड्रीम बोर्ड बनाना हमारे मेंटली स्ट्रांग होने में कहाँ से आ गया, तो यही सोच रहे होंगे ना आप। तो चलो एक बार फिर से कुछ सोचते हैं। जब हम सोने जाते हैं तो हमारे दिमाग में कितने तरह के थॉट चलते हैं। अरे यार, आज तो ये काम करना था। अरे यार, मेरे तो सपने ये हैं, ये करना तो मैं भूल ही गया। इस तरह के विचार आते हैं कि आपके मन में। अगर आपने विजन बोर्ड के प्रोसेस को सही ढंग से समझ लिया ना, तो समझो आपके सारे सपने यूं पूरे हो गए। देखो, सिंपल सी बात है। अगर हम नोट्स बनाने बैठते हैं तो कितने सारे रफ नोट, बुक्स, कॉपीज, दूसरे की कॉपीज, अदर ब्रांड की कॉपीज वगैरह, बुक वगैरह लेके बैठते हैं ना नोट्स बनाने को, ताकि कुछ छूट ना जाए और हमारा नोट्स परफेक्ट लगे। इसी तरह से हमारे लाइफ को सक्सेस की ओर धकेलने के लिए ना हमारे सामने एक रफ नोट चाहिए होगा हमारे लाइफ का, कि हमने क्या सोचा है, हम एक साल के अंदर क्या चाहिए, हमें एक महीने के अंदर क्या चाहिए। आप अपने विजन बोर्ड के साथ कुछ टाइम भी अगर बिता लो, तो समझो वो सपने आपके माइंड के अंदर उस तरीके से फिट हो जाएगा ना, फिर आपका माइंड वर्क करने लगेगा उस चीज को पूरा करने में। हमारा जो ब्रेन है इतना ज्यादा पावरफुल है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। वो सोची हुई चीजों को रियलिटी में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। स्यूडोसाइसिस प्रेगनेंसी एक तरह का फॉल्स प्रेगनेंसी है, जो कि सर्च में पाया गया कि एक फीमेल बहुत ही ज्यादा ऑब्सेसिव थी अपने बच्चे को लेकर के। उसे बच्चा नहीं हो सकता था, जिस वजह से वो दिन रात बस अपने बच्चों के बारे में सोचती थी। वैसा फील करती थी कि वो प्रेगनेंसी के बाद कैसा फील करेगी। यहाँ तक कि इस वाले प्रेगनेंसी में फिटल मूवमेंट भी सुनाई देते हैं। लेकिन अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करने पे पता चला कि ये फॉल्स प्रेगनेंसी है और उसके टमी में कोई भी बेबी नहीं है। ब्रेन का पावरफुल होना एक जीता जागता सबूत है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो। सुबह का 5 मिनट और शाम के 5 मिनट आप अपने सपने को दे, उसको फील करे अच्छे से रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। लाइक अभी बहुत से बच्चे के बोर्ड एग्जाम आने वाले होंगे, तो आप उसमें इस तरीके से सोच सकते हैं ना कि आपने जो भी क्वेश्चन पढ़ा है बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह के गट्स फीलिंग लाए और आप इसे बोले और दोहराए और ऐसा फील करे। एंड अगले टिप्स है वर्क एंड सेविंग। बहुत से लड़के और लड़कियां घर बैठे यूं ही टेंशन लेकर के मस्त स्ट्रेस में चले जाते हैं। अब स्ट्रेस में जाना भी नॉर्मली ही है, खाली दिमाग शैतान का होता है। इसी वजह से वो ओवरथिंक करने लगते हैं। अगर उसके माइंड को कोई वर्क है ही नहीं करने को, तो वो कुछ से कुछ सोचेंगे और कहेंगे कि तू ये सोच ये सोच। इससे अच्छा है कि अपने माइंड को और अपने आप को बिजी रखें। आपके पास स्किल है तो आप कंटेंट क्रिएट भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जिस अकॉर्डिंग आप रिलेट कर रहे होंगे। अगर आपके पास उस टाइप के स्किल है तो आप कंटेंट क्रिएट करें। अदरवाइज टीचिंग का तो स्किल सभी के पास रहता है। हम सभी ने 10-12 की स्टडी की हुई रहती है, तो हम छोटे बच्चे को यूं ही होम ट्यूशन दे सकते हैं। तो आप होम ट्यूशन का भी शर्मिंदगी महसूस ना करें कि महीने के 2000-3000 ही रुपए कमा रहे हैं। आप अपने रिश्तेदारों में ही झांक करके देखो, जो भी सक्सेस अभी हो गए होंगे ना, किसी के पास भी 1 लाख रुपए सीधे से नहीं आए होंगे। उन्होंने भी शुरुआत 2000 या 3000 से ही किए होंगे। छत पे जाने के लिए भी पहले कदम तो पहली सीढ़ी पे ही पड़ती है, फिर जाकर के हमें छत हासिल होता है। तो अपने आप से कहे कि दिस ईयर आई वांट टू बिग अचीवमेंट। एंड द नेक्स्ट टिप इज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। खासकर लड़कियां जो कि हर महीने 15 दिन के लिए तो बीमार यूं ही पड़ जाती है हमारे पीरियड्स में। फिजिकली इम्बैलेंस होने के चक्कर में मेंटली भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो कि हमारे माइंड को, हमारे बॉडी को अलग ही तरीके से ट्रीट करती है। सबसे पहले आप टीनेज है तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने पीरियड को ट्रैक कैसे करेंगे, कि कौन सी डेट में आपकी पीरियड आने वाली है और कितने दिन के लिए आ रही है। नॉर्मली तो ये 28 डेज के साइकिल होते हैं, लेकिन जब एबनॉर्मल कंडीशन होता है तो या तो ये 30 डेज के हो जाते हैं या फिर ये 15 डेज के हो जाते हैं। अगर आपके पीरियड 28 डेज के साइकिल पे आ रहे हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो। आपके एक मंथ में 15 दिन पे रिपीट हो जा रहे हैं तो आपको डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। पीरियड के दिनों में कुछ चीजों का ध्यान रखें। कंफर्टेबल क्लोथ पहने जो कि ढीले ढाले से होने चाहिए। योगा करे और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। वॉशरूम से होके आने के बाद जरूर से अपना हैंड वॉश करे। पीरियड आने के डेट से पहले ही आप अपने नाखून
उनको छोटे छोटे कर ले। अगर कॉन्ट्रैक्शन हद से ज्यादा हो, पेन ज्यादा हो, तो किसी डॉक्टर से दिखाए, किसी अच्छे स्पेशलिस्ट गायनिकोलॉजिस्ट से। मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने भगवान से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मंजिल एक है, रास्ते बहुत सारे हैं, तो आप सभी रास्तों पे चले या फिर किसी एक रास्ते पे चले। इन सब चीज़ों पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, हमें अपने डेली के वर्क भी करने हैं और साथ साथ ये सारी चीज़ें भी करनी है। सबसे पहले तो आप कोई अच्छा सा धर्म ग्रंथ पढ़े, क्योंकि जो चीज़ें अभी साइंस प्रूफ कर रही है ना, वो हमारे धर्म ग्रंथ में पहले से ही लिखे हुए हैं। जो चीज़ें आज हमें साइंस, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री में पढ़ाई जा रही है, ये चीज़ें बहुत पहले से ही हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं। ये जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपको रियलाइज नहीं होगा। 40 दिन की मंडला होती है और 13 साल की महामंडला। हनुमान चालीसा में भी ना 40 लाइन ही होते हैं, दुर्गा चालीसा में भी 40 लाइन ही होते हैं। और पेड़ और पौधे के पास जो मेमोरी स्टोर होती है ना, वो भी 40 दिनों के लिए ही होती है। यहीं से मैनिफेस्टेशन नाम का चीज बाहर निकल के आया है। लगातार अगर हम किसी चीज को देखते हैं, अगर उसको लिखते हैं, अपने माइंड में डाल लेते हैं, 40 दिनों के लिए या फिर 28 दिनों के लिए, आसानी से पूरी हो जाती है। अगर आपको मैनिफेस्टेशन और स्क्रिप्टिंग के बारे में चीजें डिटेल से जाननी है ना, तो आप यूट्यूब या फिर गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियो और फोटोज अवेलेबल है जिससे आपको हेल्प मिल सकती है। एंड जो अगली चीज है ना, वो है नाम जाप। जैसे कहते हैं ना, पूजा मन से किया जाता है, तन से नहीं, तो यही है इसमें मन। मैं अपने एग्जाम टाइम पे ना जो चीजें पढ़ के याद नहीं कर पाती थी ना, वो चीजें लिख के जल्दी से अपने माइंड में फिट कर लेती थी। तो अगर अपने आप को भगवान को फिट करना है ना, तो एक रिटन बहुत ही अच्छा साधन है भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए, भगवान को याद करने के लिए। आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हैं। आई होप कि आप बहुत ही ज्यादा पीस और काम फील करेंगे। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज मेडिटेशन। नहीं जानता है ध्यान करने के पावर को। हाँ, वो बात अलग है कि जल्दी से हो नहीं पाता है, लेकिन ये चीजें भी हमारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। मेडिटेट करने का मतलब ही है कि अपने माइंड को इस तरह से कंट्रोल करना कि उसके अंदर में कोई भी थॉट ना चले। अगली चीज है सेल्फ अफर्मेशन देना। यहाँ पर फिर से हम अपने ब्रेन को ही एक्टिव कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं हम अपनी बोली के थ्रू। हम बोल रहे हैं कि हम बहुत पावरफुल हैं, हम इतने कैपेबल है कि हर एक काम अच्छे से कर सकते हैं। इसी सब तरह के अच्छे से अफर्मेशन देना करने के बाद ना बहुत ही ज्यादा लाइट फील होता है। अरे आप करके देखो, अगर नहीं हुआ ना तो आके बताना। हाँ, लेकिन करना तो पूरे दिल से करना और फीलिंग के साथ करना, क्योंकि फीलिंग इज द की। हमारे शरीर को बनाने वाले परमात्मा है और हमारे अंदर आत्मा है, तो हम आधे हैं अपने परमात्मा के। जैसे ही हम परमात्मा को रिएक्ट करके दिखाएंगे, परमात्मा हमें वैसा ही देगा। अपने दिन की शुरुआत कीजिए भगवान का नाम लेकर और रात का समापन कीजिए भगवान का नाम लेकर। बहुतों के बोर्ड एग्जाम है, तो ये वीडियो उनको स्टडी में हेल्प करवा सकती है। उनके माइंड शांत रहेंगे तो ऑफ कोर्स उनको हर एक चीजें जल्दी याद होगी और वो अच्छे से अच्छे टॉपिक को अच्छे ढंग से कवर कर पाएंगे। जिनको भगवान हिंट देना चाहेंगे ना, ये वीडियो उन तक तो पहुंच ही जाएगी, क्योंकि भगवान को हम तब तक याद नहीं कर सकते हैं जब तक कि भगवान खुद ना चाहे, अपने आप को उस लायक बनाए कि भगवान आपको याद कर सके। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करके जरूर जाएं। जैसे जो ये वाली क्लिप है ना, बताना कौन से मंदिर की है। चलो, मैं मिलती हूँ आप सबसे फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हर हर महादेव।